नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, तीर्थराज प्रयाग के बारे में। 2025 ये साल है महाकुंभ का। आप ये जानिए, और बहुत से लोग जानते भी होंगे पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि अर्धकुंभ 6 साल में एक बार होता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार होता है, और महाकुंभ जब ऐसे 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो वो जो 12वां कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है, और वो 144 साल में एक बार आता है, और ये महाकुंभ है। इस साल मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक ये फेस्टिवल रहेगा। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से शिवरात्रि 26 फरवरी तक कुंभ प्रयागराज में आयोजित है। प्रयाग सिर्फ एक कॉन्फ्लुएंस नहीं है रिवर्स का, ये भारत के स्पिरिचुअल, कल्चरल और रिलीजियस करंट की एक धारा है जो बह रही है एक साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि कुंभ तो आ रहा है, ये बस स्नान का कोई ऐसे ही एक पर्व बन गया है। ये ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत ही अच्छा और बड़ा और सिग्निफिकेंट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट है। जब जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर टॉरस राशि में, वृषभ राशि में आते हैं तो पूर्ण कुंभ होता है। बृहस्पति हम जानते हैं एक वृषभ राशि का गोचर 12 साल में एक बार करते हैं, और इस बार अब ये वृषभ में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। अब ये मंथ कौन सा होगा, ये महीना कैसे होगा, ये इसलिए डिसाइड होता है जैसे ही सूर्य उत्तरायण के मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ आरंभ होता है। बृहस्पति पहले से ही वृषभ राशि में है और सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को आ जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर मुहूर्त तय करता है। जब चंद्रमा मकर राशि का होता है तो मुहूर्त, सूर्य, महीना और बृहस्पति वह साल बताता है जब पूर्ण कुंभ होगा। वैसे तो अर्धकुंभ भी होता है। अर्धकुंभ हरिद्वार और प्रयाग दोनों स्थानों में होता है, मगर पूर्ण कुंभ सिर्फ प्रयाग में होता है। इसके अलावा सिंहस्थ कुंभ भी होता है, वो नासिक और उज्जैन में होता है। नासिक में गोदावरी पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। ये तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, और महीना डिफाइन करता है सूर्य। जब सूर्य सिंह में आता है और बृहस्पति सिंह राशि में होता है तब सिंहस्थ कुंभ शुरू होता है, आरंभ होता है। और सिंहस्थ कुंभ सिर्फ नासिक और उज्जैन में होता है। अभी फिलहाल पूर्ण कुंभ की बात, और प्रयागराज में ही क्यों? प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अश्वमेध घाट पर 10 बार यज्ञ किया और उसके बाद ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए प्रयाग इस ब्रह्मांड की प्रथम यज्ञ स्थली है। ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है वो इस बात का साक्षी है कि ब्रह्मा जी का ये यज्ञ यहाँ हुआ था 10 अश्वमेध घाट पर। प्रयाग, प्र और याग, विशाल यज्ञ। अकबर ने इस स्थान से प्रभावित होकर इस स्थान का नाम इलाहाबाद रख दिया। आप जाने कि नामकरण तभी होता है जब किसी स्थान में बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है तो उसका नामकरण हो जाता है। इसका मतलब इससे साफ स्पष्ट होता है कि कितनी ऊर्जा है इस तीर्थ में। जहाँ जहाँ गंगा से, माँ गंगा से और नदियाँ जहाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ वहाँ प्रयाग होता है। कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। मगर ये तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ गंगा, यमुना एंड द मिस्टिकल सरस्वती, इन तीनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस है। मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कहती हूँ, जो मैक्रोकॉज्म में है वही माइक्रोकॉज्म में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। गंगा नदी यानी कि पिंगला नाड़ी, यमुना नदी यानी कि इड़ा नादी, और सरस्वती
सुषुम्ना नाड़ी। शेषनाग ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि प्रयागराज में ऐसी क्या बात है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने बीम बैलेंस पर रखा और कहा ये सबसे ही पावरफुल तीर्थ है, इसलिए तीर्थराज प्रयाग कहा गया। पद्म पुराण में सूत जी कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र दर्शन से, प्रयाग के एकमात्र दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर से कहते हैं कि अपने पितरों के तर्पण के लिए प्रयाग में यज्ञ करो। इसी स्थान पर महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया। प्रयागराज भरद्वाज मुनि की तपस्थली भी है। और जब श्री राम भरद्वाज मुनि आश्रम आए तो यहाँ पर मुनि ने आदेश दिया और कहा कि अब आप चित्रकूट जाइए यहाँ से। माया के जो हथकंडे हैं उनसे छूटने के लिए प्रयागराज से बेहतर स्थान नहीं, ऐसा भी ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से कहा, जो मत्स्य पुराण में आता है। अब प्रयाग है क्या? मैंने आपको कहा कि ये ग्रह एक साथ आएंगे, तब गोचर होगा, तब प्रयाग का मेला आयोजित किया जाएगा, मगर इसका सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। और आज मैं जहाँ से ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये धन्वंतरी मंदिर है कोयम्बटूर में। बड़ा ही खास सिग्निफिकेंस है इस प्रयाग के महत्व का, जो मैं ये पॉडकास्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस मंदिर में इसका डिस्कशन, जब कुंभ मेला होता है तो ये कुंभ इन्हीं 4 जगह पर ही क्यों, नदियों पर ही क्यों? तो जैसा कि मैंने कहा, सीधा संबंध समुद्र मंथन से आता है। समुद्र मंथन को डिटेल में मैंने बहुत बार कहा है, पर शॉर्ट में बोलती हूँ ताकि आप समझ सकें पर्सपेक्टिव क्या है इसका। समुद्र मंथन, जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से भूमि श्रीहीन हो गई थी, तब समुद्र मंथन किया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म बने, वासुकी नाग वह रस्सी बना और मंदार पर्वत पे ये मंथन हुआ, जिसमें से हलाहल निकला जो शिव ने स्वयं ग्रहण किया और जिसके बाद नीलकंठ कहलाए महादेव। नीलकंठ भी एक तीर्थ है जो हरिद्वार से ऊपर आप जाएंगे राजाजी पार्क की तरफ, तो नीलकंठ महादेव का मंदिर वहाँ स्थित है। और आज भी जब उस शिवलिंग पर जल से अभिषेक किया जाता है तो उस जल को आप का आचमन नहीं करते, क्योंकि महादेव ने वहाँ विष पिया है। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो आप जानते हैं देवासुर संग्राम था। ये श्रीहीन हो गया था, यानी कि महालक्ष्मी के दोबारा समुद्र से बाहर निकलने का ये एक पूरा प्रयोजन था। इसमें बहुत से और वस्तुएं आती हैं, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, उर्वशी और रंभा, सुरभि और कामधेनु, ज्येष्ठा भी इसमें आती हैं। और फिर आखिर में आते हैं धन्वंतरी भगवान, अमृत कलश लिए हुए, जिसमें नेक्टर है इमॉर्टैलिटी का। और जब वो आते हैं तो आप जानते हैं राहु केतु की वो पूरी कहानी कि स्वर भानु नामक राक्षस ने देवताओं की तरफ आकर जब उस अमृत का पान करने की कोशिश की गई तो सर धड़ से अलग कर दिया गया और दोनों राहु केतु कहलाए। मगर क्योंकि अमृत पान कर दिया गया था, इसलिए नवग्रह में राहु केतु का भी स्थान है। यहाँ पर एक और बात बताऊंगी, मैं साउथ ऑफ इंडिया में ही हूँ तो यहाँ पर ये भी बताऊंगी। जब विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया तो शिव और मोहिनी के यूनियन से आयप्पा भगवान का जन्म हुआ। धर्मशास्त्र और शनि ग्रह की पीड़ा के निवारण के लिए अयप्पा भगवान की भी पूजा की जाती है और सबरीमला यही स्थान है। अब वापस आते हैं, तो जब ये कुंभ आया जो धन्वंतरी भगवान लेकर आए, और आज मैं धन्वंतरी मंदिर से ही ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, जब कुंभ आया तो इंद्र के पुत्र जयंत को ये कुंभ पकड़ाया गया कि अब इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जयंत उस कुंभ को लेकर 12 स्थानों पर रुके
जिसमें से 4 स्थान धरती पर हैं, मृत्युलोक में हैं, जहाँ पर कुछ बूंदें उस अमृत कलश से गिरी, और वो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और नदियों के बारे में मैंने आपसे कहा ही, गोदावरी, क्षिप्रा, हरिद्वार में गंगा और प्रयागराज में तीनों नदियाँ, जिसमें मिस्टिकल सरस्वती भी है जो गुप्त रूप से प्रेजेंट है। इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मनाया जाता है। ये कोई साधारण पर्व ही नहीं है। चित्त को ऊंचा उठाएगा और शक्ति का वर्धन करेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इससे अच्छा पर्व ही नहीं है। इसमें 5 मुख्य स्नान हैं। मकर संक्रांति का स्नान 14 जनवरी का, मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी का, बसंत पंचमी जो कि 5वां गुप्त नवरात्रा है 2 फरवरी का स्नान, माघी पूर्णिमा का स्नान जो कि 12 फरवरी है, और फिर शिवरात्रि का स्नान जो कि 26 फरवरी है। ये 5 मुख्य स्नान हैं। मगर अगर आप ये 5 मुख्य स्नान भी ना कर पाएँ तो इस दौरान 14 जनवरी से 26 फरवरी तक आप कुंभ में स्नान ज़रूर करें। इस बार शायद कुछ 4 करोड़ लोग आ रहे हैं। मैं हर बार ही कुंभ जाती हूँ और इतनी ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है कि आप आराम से, इतने लोगों के होने के बावजूद आप आराम से नदी में, संगम पर, त्रिवेणी में एक डुबकी लगाएंगे और मंत्र पाठ ज़रूर करिए, क्योंकि गंगा जी में तो मछली भी रहती है, पर क्या वो मुक्ति पा रही है? तो काम तो ये है कि वहाँ जब आप उस क्षेत्र में आ जाएं तो आप जाप शुरू करें। फिर चाहे वो संकल्प 9 विष्णु सहस्त्रनाम का हो, 27 विष्णु सहस्त्रनाम का हो, 27 शिव सहस्त्रनाम का हो, ये अब आपके ऊपर है। जो आपके इष्ट हैं आप उनकी प्रार्थना करें और इस बात का इंतज़ार नहीं करें कि आप कहाँ हैं। उस क्षेत्र में आप एक बार पहुँच गए तो आपका पाठ शुरू हो जाना चाहिए। और जब आप त्रिवेणी में हो तो नाभि तक जल में खड़े होकर आपको जाप करना है। कुछ भी नहीं समझ में आए तो गायत्री मंत्र का जाप करें। मगर कुंभ एक पिकनिक नहीं है, एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान है और इसका आपको ध्यान रखना होगा। उस स्थान की मर्यादा को कायम रखें। बिना बातचीत भी फालतू नहीं करनी चाहिए जब हम तीर्थ स्थान में होते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहें और इस तीर्थ को ज़रूर करें। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जाने पूर्ण कुंभ ये किसके लिए आखिरी होगा या किसके लिए अभी और भी मौके आएंगे। यही कहना चाहूँगी मैं आपसे। नमस्कार।